दुनिया में बहुत सी जगहें रहस्य और अनसुलझी गुस्तियों से भरी हुई है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है। यह अटलांटिक महासागर का वह क्षेत्र है जो तीन बिंदुओं को मियामी, बर्मुडा द्वीप और पुर्टो रिको को मिलाकर एक त्रिकोण बनाता है। सदियों से यह जगह रहस्यमयी घटनाओं का गवाह रही है। यहाँ यहाँ से गुजरने वाले कई जहाज और विमान अचानक गायब हो गए और कभी वापस नहीं मिले। कई नाविकों और पायलटों ने अजीब रोशनी, समय का भ्रम और उपकरणों की गड़बड़ी का अनुभव किया। विज्ञान ने इन घटनाओं को समुद्री धाराएं, मौसम, चुंबकीय असामान्यता और त्रुटि जैसी बातों से समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। बर्मुडा ट्रायंगल केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि यह मानव जिज्ञासा, डर, साहस और कल्पना का प्रतीक बन चुका है। यही कारण है कि इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे दुनिया भर में डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी के महासागरों में सबसे रहस्यमयी और डरावने क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका आकार एक काल्पनिक त्रिभुज जैसा माना जाता है। इस त्रिभुज के तीन मुख्य बिंदु हैं: मियामी, बर्मुडा द्वीप, सैन जुआन। अगर नक्शे पर इन तीनों बिंदुओं को जोड़ा जाए तो एक बड़ा त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज के अंदर और इसके आसपास का समुद्री क्षेत्र ही बर्मुडा ट्रायंगल कहलाता है। बर्मुडा ट्रायंगल का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख से 15 लाख वर्ग मील तक बताया जाता है। यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, जहां से हर साल हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं। यह क्षेत्र अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता है। बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र की गहराइयों और अजीब प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ समुद्र की गहराई कई जगहों पर 27,000 फीट से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम नाम की तेज समुद्री धारा बहती है, जो जहाजों और नौकाओं को बहा सकती है। यहाँ का मौसम अचानक बदल जाता है, एक पल आसमान साफ और अगले ही पल तूफान या भारी बारिश। बर्मुडा ट्रायंगल को सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं माना गया, बल्कि यह इंसानी कल्पना, डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। सैकड़ों सालों से नाविकों ने यहाँ अजीब रोशनी, समुद्र से उठते धुएं और जहाजों के अचानक गायब होने की बातें दर्ज की है। समय के साथ यह जगह वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और यहाँ तक कि लेखकों और फिल्म निर्माताओं के लिए भी एक पहेली बन गई। बर्मुडा ट्रायंगल को आज पूरी दुनिया डेविल ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिकोण के नाम से जानती है, लेकिन यह नाम अचानक नहीं पड़ा। इसके पीछे कई दशकों की कहानियां, हादसे और डरावनी मान्यताएं जुड़ी हुई है। 15वीं सदी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर की अपनी पहली यात्रा की थी, तब उनकी डायरी में कई अजीब घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उन्होंने लिखा कि इस समुद्री क्षेत्र में अचानक उनके कंपास के गलत दिशा दिखाना शुरू कर दिया। पानी से अजीब रोशनी उठती थी। आसमान में चमकती रहस्यमय आग जैसे गेंदें दिखाई दी। इन घटनाओं ने उस समय के नाविकों को डरा दिया। वे मानने लगे कि यह क्षेत्र शैतान की शक्ति से प्रभावित है। लोक कथाओं का योगदान। कैरेबियन और अटलांटिक महासागर से जुड़े द्वीपों पर रहने वाले लोग समुद्र को देवताओं और आत्माओं का घर मानते थे। जब जहाज या नाव यहाँ गायब हो जाते तो लोग इसे समुद्री देवतों या समुद्री राक्षसों का काम मानते। धीरे धीरे यह जगह आम नाविकों के बीच डेविल सी या डेविल ट्रायंगल के नाम से मशहूर हो गई। 1964 में विनिसेंट गैटिस नामक एक अमेरिकी लेखक ने अपनी पत्रिका एर्गुओ में द डेली बर्मुडा ट्रायंगल शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने पहली बार इस रहस्यमयी क्षेत्र को बर्मुडा ट्रायंगल कहा। उसी समय से मीडिया और किताबों ने इसी डेविल ट्रायंगल या बर्मुडा ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया। डेविल शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर और रहस्य दोनों पैदा होते थे।
यही कारण है कि जैसे जैसे हादसे बढ़े इस नाम को और मजबूती मिली। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह नामकरण खुद ब खुद लोगों के मन में डर बैठाने लगा और कई बार हादसों की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बतानी जाने लगी। इसमें बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य केवल आधुनिक काल की कहानी नहीं है, इसकी गुस्तियां कई सदियों पहले से दर्ज की जाती रही है। नाविकों, खोजकर्ताओं और यात्रियों ने 19वीं सदी से पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाओं का सामना किया जिन्हें वे समझ नहीं पाए। बरमुडा ट्रायंगल के इतिहास का पहला उल्लेख 1492 में मिलता है। कोलंबस जब अपने जहाज संता मारिया और 2 अन्य जहाजों के साथ अमेरिकी की खोज पर निकले, तब उन्हें इसी क्षेत्र से गुजरना पड़ा। उनकी डायरी के अनुसार उनका कंपास यही दिशा दिखाना बंद कर देता था। उन्होंने समुद्र के ऊपर अचानक अजीब तरह की रोशनी दिखी जो किसी आग की गेंद जैसी लगती थी। जहाज का दल डर गया क्योंकि उन्हें लगा कि कोई अलौकिक शक्ति उनका पीछा कर रही है। यह घटना इतिहास की पहली दर्ज गुस्ती थी जिसने इस क्षेत्र को रहस्यमयी बना दिया। 1600 और 1700 के दशक की कथा है। उस समय समुद्री डाकू पर्टेस और व्यापारी जहाज अटलांटिक महासागर से गुजरते थे। कई बार जहाज गायब हो जाते और केवल टूटे फूटे हिस्से तट पर मिलते। नाविक मानते थे कि समुद्र में शैतानी शक्तियां जहाजों को निगल लेती है। कुछ नाविकों की डायरी में लिखा गया है कि उन्होंने समुद्र से उठती रहस्यमयी धुंध और चमकती रोशनी देखी जो मानो पानी से आसमान की ओर जाती थी। थोरोडोसिया बरर अर्लस्टोन का गायब होना, यह 1812। यद्यपि यह घटना 19वीं सदी की शुरुआत की है, लेकिन इसे शुरुआती रहस्यमय घटनाओं में गिना जाता है। थोडोसा बरर अमेरिका के तीसरे उपराष्ट्रपति अरोना बरर की बेटी अपने जहाज पाटेरियोट से यात्रा कर रही थी। यह जहाज बरमुडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहा था और अचानक गायब हो गया। न तो यात्री मिले और न ही जहाज का कोई टुकड़ा। इस घटना ने अमेरिका समाज में सनसनी मचा दी और बरमुडा ट्रायंगल की कहानियां और डरावनी हो गई। उस दौर में समुद्री यात्राएं बेहद कठिन थी। जब भी कोई जहाज गायब होता तो लोग इसे समुद्री राक्षसों, विशाल ऑक्टोपस या शैतान की आत्माओं का काम मानते। कैरिबियन द्वीपों पर रहने वाले लोग कहते थे कि यह समुद्र देवताओं और दुष्ट आत्माओं की लड़ाई का स्थान है। 19वीं सदी में बरमुडा ट्रायंगल से जुड़े कई रहस्यमय हादसे दर्ज किए गए। इस दौर तक समुद्री यात्रा पहले से सुरक्षित हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जहाजों का अचानक गायब हो जाना या खाली मिलना नाविकों और वैज्ञानिकों के लिए एक कुश्ती बन गया। 1840 में रोसालिया नाम का एक व्यापारी जहाज फ्रांस से अमेरिका की ओर जा रहा था। जब यह बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में गुजरा तो यह समुद्र में लावारिस हालत में मिला। जहाज पूरी तरह सुरक्षित था, खाना पीना और माल सामान भी मौजूद था, लेकिन उसमें मौजूद सभी यात्री और चालक दल के सदस्य गायब थे। यह घटना रहस्य इसलिए बनी क्योंकि जहाज पर संघर्ष या हमले का कोई निशान नहीं मिला। एलिन ऑस्टिन नामक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। समुद्र के बीच में उसे एक परित्यक्त जहाज दिखाई दिया। कप्तान ने अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजा ताकि उसे अपने साथ ले जाया जा सके। कुछ दिन तक दोनों जहाज साथ साथ चले, लेकिन अचानक वह घोस्ट शिप रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। न तो जहाज का कोई टुकड़ा मिला और न ही उस पर चढ़े नाविकों का कोई आता पता। अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस साइक्लोप कोयला लेकर ब्राजील से अमेरिका लौट रहा था। इसमें लगभग 300 लोग सवार थे। यह जहाज बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र से गुजरते समय अचानक गायब हो गया। इतना बड़ा जहाज और इतने लोग बिना कोई एसओएस संदेश भेजे कैसे गायब हो गए? यह आज भी सबसे बड़ी गुस्तियों में से एक है। मैरी सेलिस्ट की घटना को दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट शिल्प रहस्य माना जाता है।
1872 में यह जहाज अटलांटिक महासागर में खाली मिला। जहाज पर माल सामान, खाना पीना और सब कुछ मौजूद था। जहाज बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन उस पर मौजूद सभी यात्री और नाविक गायब हो चुके थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज पर किसी संघर्ष, तूफान या दुर्घटना के कोई निशान नहीं थे। यह घटना बाद में बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से जोड़ दी गई। 1800 और 1900 के बीच कई छोटे व्यापारी जहाज और मछली पकड़ने वाले नावें इस क्षेत्र में अचानक लापता हो गए। उस समय की तकनीक और संचार व्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी कि उनके बारे में सही जानकारी मिल सके। इसलिए हर गायब हुआ जहाज एक नई रहस्यमयी कहानी बनता चला गया। 19वीं सदी में बरमूडा ट्रायंगल की पहचान को और गहरा कर दिया। इस सदी में हुए हादसे ने यह साबित कर दिया कि यह क्षेत्र सिर्फ नाविकों की कल्पना नहीं है, बल्कि सच में यहाँ कुछ अजीब होता है। घोस्ट शिप यानी लावारिस हालत में मिले जहाजों ने इस रहस्य को और भी खतरनाक बना दिया। बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास में अगर सबसे रहस्यमयी और सबसे बड़ा हादसा माना जाता है तो वह है यूएसएस साइक्लोप का गायब होना। इस घटना ने न केवल अमेरिकी नौसेना बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। यूएसएस साइक्लोप क्या था? यूएसएस साइक्लोप एक अमेरिकी नौसेना का क्लोरीर शिप था। यह जहाज बेहद विशाल था, लंबाई लगभग 542 फीट, वजन 19,000 टन। इसका काम अमेरिकी नौसेना के जहाजों को कोयला और आवश्यक सामान पहुंचाना था। इसे नेवी बिगेस्ट फुल शिप कहा जाता था। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप ब्राजील से अमेरिका की ओर लौट रहा था। इसमें लगभग 306 लोग सवार थे, जिनमें नाविक, अधिकारी और यात्री शामिल थे। जहाज का अंतिम पड़ाव था बाल्टीमोर मैरीलैंड, यूएसए। जहाज ने आखिरी बार बरमूडा से संपर्क किया। रेडियो संदेश में सब कुछ सामान्य बताया गया, लेकिन जब जहाज को बाल्टीमोरिया पहुंचना था, वह कभी वहां नहीं पहुंचा। यूएसएस साइक्लोप का कोई भी टुकड़ा, कोई मलबा और कोई शव कभी नहीं मिला। इतना बड़ा जहाज कैसे बिना कोई संदेश भेजे गायब हो गया, यह आज तक रहस्य है। अमेरिकी नौसेना ने कहा, इट हैज सिंपली डिसअपीयर्ड विदाउट अ ट्रेस। कई सिद्धांत पेश किए गए, लेकिन कोई भी साबित नहीं हो सका। जर्मन हमला। वर्ल्ड वार के दौरान 1918 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कुछ लोगों ने माना कि जर्मन यू-बोट पनडुब्बी ने हमला किया होगा, लेकिन किसी जर्मन दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं मिला। तकनीकी खराबी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि जहाज पर अत्यधिक मैगजीन अयस्क लदा हुआ था। यह जहाज का संतुलन बिगड़ सकता था, जिससे वह डूब गया होगा। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। कई लोग मानते हैं कि साइक्लोप बरमूडा ट्रायंगल में किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हुआ। अचानक चुंबकीय विकृति या समुद्र की रहस्यमय धाराओं ने जहाज को निगल लिया होगा। इस हादसे में 306 लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। यह बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा मानवीय नुकसान था। इस घटना ने डेविल ट्रायंगल को दुनिया भर में एक खतरनाक जगह के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। बरमूडा ट्रायंगल सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय हादसा है। फ्लाइट 19। यह घटना बरमूडा ट्रायंगल की मानवीय कहानियों में सबसे अधिक चर्चा में रही और आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसके रहस्य और समझने में लगे हैं। फ्लाइट 19 5 अमेरिकी नौसेना यू नावी के TBM अवेंजर प्रशिक्षण विमान थे। यह 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरडेल से प्रशिक्षित मिशन पर उड़े। इन विमानों में कुल 14 पायलट और प्रशिक्षु सवार थे। विमान प्रशिक्षण के लिए समुद्र के ऊपर उड़ान भरने वाले थे। मिशन का उद्देश्य था नेविगेशन अभ्यास करना, आपातकालीन परिस्थितियों में खुद को संभालना सीखना। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ भी समय बाद पायलटों ने रेडियो के माध्यम से बताया कि वे
दिशा भटक गए हैं और अपने स्थान का पता नहीं लगा पा रहे हैं। जब विमान अचानक गायब हो गए तो अमेरिका की नौसेना ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया, लेकिन कोई भी विमान यात्री या मलबा नहीं मिला। कुछ घंटे बाद एक पृथ्वी से ऊपर उड़ रहे रेस्क्यू विमान पीबीएम मारियर को भी भेजा गया। यह विमान खोज अभियान के दौरान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसके 13 चालक दल सदस्य भी गायब हो गए। नेविगेशन में गलती, प्रशिक्षित पायलटों और खराब मौसम के कारण विमानों ने अपना रास्ता भटका लिया। अचानक तूफान और समुद्र की तेज धारा विमान को मार्ग से दूर ले गई। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि चुंबकीय असामान्यता और समुद्र की अजीब धाराएं विमान को अलौकिक तरीके से भटका सकती है। फ्लाइट 19 का प्रभाव, इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल की कुश्ती को और गहरा कर दिया। यह साबित कर दिया कि न केवल जहाज बल्कि हवाई जहाज भी इस रहस्यमयी क्षेत्र में गायब हो सकते हैं। फ्लाइट 19 की कहानी अब तक अनेक किताबों, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में दिखाई गई है। बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास में स्टार टाइगर और स्टार एरियल दो ऐसे विमान हैं जिनके गायब होने ने इस क्षेत्र की रहस्यमयता को और गहरा कर दिया। ये दोनों हादसे 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में हुए। स्टार टाइगर 1948। स्टार टाइगर एक ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज BSAA का यात्री विमान था। दिसंबर 1948 में यह विमान लिम्बस, पोर्टुगल से बरमूडा जा रहा था। विमान में 31 लोग सवार थे। जैसे ही विमान बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में पहुंचा, रडार पर इसे गायब पाया गया। न तो कोई भगदड़ का संदेश मिला और न ही विमान का मलबा। स्टार एयर 1949। स्टार एयरलाइन BSA का विमान था और यह बरमूडा से किंगस्टोन जमैका जा रहा था। जनवरी 1949 में यह विमान अचानक गायब हो गया। विमान में कुल 20 यात्री और चालक दल सदस्य सवार थे। खोजी अभियान में कोई भी सुराग नहीं मिला, जैसे यह हवा में ही विलीन हो गया हो। संभावित कारण, खराब मौसम और तूफानी हवाएं। दोनों घटनाओं के समय तेज हवाएं और तूफान चल रहे थे। दूसरा, नौसैनिक और तकनीकी त्रुटियां। इस विमानों में नेविगेशन उपकरण पुराने और सीमित थे। तीसरा, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षेत्र में अचानक चुंबकीय असामान्यताएं और भारी समुद्र तूफान विमान को प्रभावित कर सकते हैं। एलियन का अलौकिक सिद्धांत। लोक कथाओं और कई रहस्यवादी लेखकों का मानना है कि इस क्षेत्र में विमान अलौकिक शक्तियों या एलियन गतिविधियों के कारण गायब हुए। स्टार टाइगर और स्टार एयरलाइन का प्रभाव। इन घटनाओं ने न केवल एयरलाइन कंपनियों को डराया बल्कि पूरी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल को खतरनाक हवाई मार्ग के रूप में पहचान दी। इन हादसों के बाद कई एयरलाइन कंपनियों ने इस क्षेत्र से होकर जाने वाली उड़ानों को रोक दिया। आज भी यह दोनों घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़े और अनसुलझे हवाई रहस्यों में से गिनी जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य में मैरी सेलिस्ट का नाम सबसे प्रसिद्ध है। यह घटना समुद्री इतिहास की सबसे रहस्यमयी और चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक है। मैरी सेलिस्ट एक अमेरिकी साइलिनर जहाज शीलिंग शिप थी। यह जहाज 1872 में न्यूयॉर्क से इटली के जेनोवा जा रही थी। जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें कप्तान, चालक दल और यात्री शामिल थे। हादसे का विवरण। अक्टूबर 1872 में मैरी सेलिस्ट को अजोरेस के पास समुद्र में तैरते हुए पाया गया, जहाज पूरी तरह सुरक्षित था। इसके सारे सामान, खाना पीना और कार्गो मौजूद था, लेकिन सभी यात्री और चालक दल गायब थे।
जहाज पर किसी संघर्ष या तूफान के कोई निशान नहीं थे। तूफान या समुद्री लहरें। संभावित कारण। तूफान या समुद्री लहरें। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अचानक आई लहरों और तूफान की वजह से चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। गैस। दूसरा, गैस विस्फोट। जहाज में रखा शराब का कार्गो रिसाव की वजह से गैस बनाकर विस्फोट का खतरा पैदा कर सकता था। इसके चालक दल जहाज छोड़कर नाव में गए और वापस नहीं लौट पाए। तीसरा, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना बरमूडा ट्रायंगल की अलौकिक शक्ति का शिकार थी। चौथा, पायरेसी का अपराध। कुछ लोगों ने सोचा कि समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मैरी सेल्ट्री का प्रभाव। इस घटना ने समुद्री इतिहास को झंझोड़ कर रख दिया। मैरी सेल्ट्री के घोस्ट शिप खोने की कहानी आज भी लोग सुनाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयता में इस घटना ने एक नया अध्याय जोड़ दिया। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटनाएं सिर्फ 19वीं या 20वीं सदी के शुरुआती दौर तक सीमित नहीं थी। 1960 से 2000 के बीच इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान गायब हुए, जिनमें वैज्ञानिकों और नौसेना अधिकारियों को भी बड़े सवाल खड़े हुए। मैरी शिल्पर क्वीन 1963। मैरी शिल्पर क्वीन एक विशाल जहाज था जो फ्लोरिडा से टेक्सास जा रहा था। जहाज में 39 लोग सवार थे। जहाज अचानक ट्रैकिंग से गायब हो गया। खोजी अभियान में न तो मलबा मिला, न ही किसी चालक दल का कोई निशान। इस घटना ने नौसेना और समुद्री इतिहासकारों को हिला दिया। यस पोर्ट 1980। एस पोर्ट एक अमेरिका कार्गो जहाज था। 1980 में यह ट्रायंगल क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, लेकिन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। जहाज और चालक दल दोनों ही लापता हो गए। खोजबीन के बावजूद कोई भी सुराग नहीं मिला। कोनिरोमा आईवी 1990। यह एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। बरमूडा ट्रायंगल में यह नाव अचानक समुद्र में गायब हो गई। केवल नाव के कुछ टूटी हुई टुकड़े तट पर मिले। नाविकों का कोई पता नहीं चला। मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंसिडेंट 1960-2000। 1965 में कई छोटे अमेरिकी और कैरिबियन एयरलाइंस के विमान बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुए। 1970-1990 के बीच कई निजी और प्रशिक्षण विमान भी यह गायब हुए। अधिकांश मामले में मौसम, नेविगेशन या तकनीकी त्रुटि के कारण माना गया, लेकिन कुछ मामलों में कोई भी स्पष्ट कारण नहीं मिला। 20वीं सदी के दौरान यह क्षेत्र अमेरिका और यूरोप के लिए व्यस्त समुद्री और हवाई मार्ग बन गया था। बावजूद इसके यह रहस्यमय गायब होने की घटनाएं बढ़ गई। आधुनिक युग में भी बरमूडा ट्रायंगल वैज्ञानिक और भी मीडिया के लिए एक असाधारण रहस्य बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ अतीत की कहानियों तक सीमित नहीं है। 21वीं सदी में भी इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमय ढंग से गायब हुए, जिससे इन स्थान की कुश्ती और गहरी हो गई। एसएसईआई फैरो 2015 एक अमेरिकी कार्गो जहाज था। यह जहाज बहामास से पोर्टो रिको जा रहा था। तूफान जोक्विन के समय जहाज अचानक ट्रैकिंग से गायब हो गया। 33 लोग सवार थे। बाद में जो खोज अभियान में जहाज का मलबा मिला, लेकिन चालक दल गायब था। स्मॉल एयरक्राफ्ट डिस्पेंसेंस छोटे निजी विमान और हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र में अचानक गायब हो गए। जीपीएस और राडार आधुनिक होने के बावजूद इन हादसों में पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। तीसरा, टूरिस्ट बोट और याट्स। हाल के वर्षों में पर्यटन नौकाएं और याट्स भी इस क्षेत्र में रहस्यमय ढंग से लापता हुए। कई बार केवल नाम के कुछ टूटा फूटा टुकड़ा या जीवन रक्षक जैकेट तट पर मिला।
संभावित कारण 2000 के बाद मौसम और तूफान। अटलांटिक महासागर में अचानक तूफान और हवाओं की दिशा बदलना, मानवीय गलती और तकनीकी खराबी, नाविक या पायलट का अनुभव न होना, उपकरणों का सही काम न करना, और गहरे समुद्र की धाराएं और चुंबकीय असामान्यताएं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड असामान्य है, अलौकिक और रहस्यमय सिद्धांत। कई शोधकर्ता मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में अलौकिक शक्तियां या टाइम लूप्स मौजूद हो सकते हैं। विशेष बातें। 21वीं सदी में सुरक्षा और खोज तकनीक बेहतर होने के बावजूद घटनाएं रुक नहीं पाई। बरमूडा ट्रायंगल आज भी वैज्ञानिकों, नौसेना अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए चुनौती बना हुआ है। यह क्षेत्र रहस्यमयी घटनाओं और गायब होने के कारण दुनिया भर में डर और जिज्ञासा दोनों का केंद्र बन चुका है। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी घटनाओं में सिर्फ गायब होने की कहानियां ही नहीं, कई लोग इस क्षेत्र से सुरक्षित लौट आए हैं और उन्होंने अद्भुत अनुभव साझा किया। यह कहानियां बरमूडा ट्रायंगल की कुश्ती को और दिलचस्प बनाती है। यूएसएस पोर्टेंस अमेरिका की नौसेना का एक बड़ा जहाज था। 1930 के दशक में यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र से गुजर रहा था। जहाज पर चालक दल ने अजीब अनुभव साझा किया। समुद्र के बीच में अचानक घना धुंध छा गया। जहाज की दिशा बदलने वाले कंपास ने अजीब तरीके से काम किया, लेकिन कप्तान की तेज सोच और चालक दल की सतर्कता ने जहाज को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वेलिस टाइलोर नामक एक निजी नाविक बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नाव तकनीकी कारणों से नियंत्रित खो बैठी। तेज समुद्र की लहरें और तूफान ने उन्हें डरा दिया। उन्होंने नाव के तकनीकी उपकरणों और अपने अनुभव को उपयोग करके समुद्र से बाहर निकलने में सफलता पाई। फ्लाइट 19 का अनुभव प्रशिक्षित पायलट। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि फ्लाइट 19 के प्रशिक्षित पायलट ने रेडियो पर एक रहस्यमय आवाज सुनी थी, जिन्हें उन्होंने अलौकिक बताया। हालांकि विमानों के गायब होने के बाद उनका अनुभव रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन कुछ सहकर्मी उनका अनुभव साझा कर रहे थे। यह बताया है कि बरमूडा ट्रायंगल में लोगों ने अक्सर अजीब ध्वनि या रोशनी और नेविगेशन की समस्या का सामना किया। बरमूडा ट्रायंगल से सुरक्षित लौटने वाले लोगों की कहानियां यह साबित करती है कि सतर्कता, अनुभव और शांत दिमाग इस क्षेत्र में जीवित रहने की कुंजी है। कई लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी शक्तियों का सामना करने के बाद उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। विशेष बातें। सुरक्षित लौटने वाले यात्रियों के अनुभव वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का आधार बने। उन्होंने यह साबित किया कि रहस्यमय क्षेत्र में गायब होने की घटनाएं केवल दुर्घटना या गलती नहीं, बल्कि कभी-कभी अलौकिक या अनजाने तत्व भी शामिल हो सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी घटनाओं को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया। कई सिद्धांत पेश किए गए हैं जो इसे प्राकृतिक और तकनीकी कारणों से जोड़ते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के कुछ हिस्सों में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड असामान्य रूप से बदलता है। कंपास और नेविगेशन उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। यह कई जहाज और विमानों के मार्ग भटक जाने का कारण माना जाता है। इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज धाराएं हैं। अचानक आई लहरें या तूफानी धाराएं जहाजों को अप्रत्याशित दिशा में ले जा सकती है। छोटी नावें और निजी जहाज इसका शिकार बन सकती है। महासागर के तल में मीथेन हाइड्रेट जमा हो सकता है। यदि यह अचानक जल में रिलीज हो तो पानी की घनत्व में बदलाव आता है। इसमें जहाज या नाव अचानक डूब सकता है। मौसम और तूफान। अटलांटिक महासागर में अचानक तेज तूफान और जलवायु बदलाव होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की स्थितियां कभी-कभी असाधारण रूप से खतरनाक हो जाती है।
मौसम की तीव्रता और तेज हवाएं कई हादसों की वजह बनती है। मानवीय गलतियों और तकनीकी खराबी, बहुत से हादसे में प्रशिक्षु नाविक और पायलट नेविगेशन में गलती करते हैं। पुराने उपकरण और कम अनुभव वाले चालक दल के कारण हादसे बढ़ सकते हैं। विशेष बातें, वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को अलौकिक शक्ति से जोड़ना जरूरी नहीं है। प्राकृतिक घटना, मौसम, समुद्री धाराएं और मानव त्रुटियां अधिकांश हादसे का कारण हो सकती है। फिर भी कुछ घटनाएं इतने रहस्यमय है कि उन्हें पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ वास्तविक घटनाओं तक सीमित नहीं रहा। मीडिया, किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री ने इसे लोकप्रिय प्रकृति में भी एक रहस्यमय प्रतीक बना दिया। किताबों और लेख, 1950 और 1960 के दशक में बरमूडा ट्रायंगल पर कई किताबें प्रकाशित हुई। सबसे प्रसिद्ध किताब द डेविल ट्रायंगल 1974 कैरलिस ब्रेरलिज द्वारा लिखी गई। इस किताब ने इसी दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थान के रूप में पेश किया। फिल्में और डॉक्यूमेंट्री, बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं पर आधारित कई हॉरर और थ्रिलर फिल्में बनी। डॉक्यूमेंट्रीज ने वैज्ञानिक, रहस्यमय और अलौकिक सिद्धांतों को दिखाया। फिल्मों में अक्सर जहाज और विमान अचानक गायब होने और भूतिया अनुभव को दर्शाया गया। 20वीं सदी में न्यूज चैनलों और अखबारों ने इस क्षेत्र की घटनाओं को लगातार कवर किया। फ्लाइट 90, यूएसएस साइक्लोप और मैरी सेलेस्टी जैसी घटनाएं विशेष रिपोर्ट में आई। मीडिया ने इन घटनाओं को डरावने और रहस्यमय अंदाज में प्रस्तुत किया, जिससे लोगों की जिज्ञासा और डर दोनों बढ़े। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अब किताबों, फिल्मों में, वीडियो गेम और टूरिज्म में लोकप्रिय है। कई लोग इसे डेविल ट्रायंगल या होडोसेया के नाम से जानते हैं। मीडिया की वजह से बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि एक लोकप्रिय मिथक और रहस्य बन गया। मीडिया ने बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं और वैज्ञानिक तथ्यों और रहस्य के मिश्रण के रूप में पेश किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि लोग अब इसे सिर्फ घटना स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक अलौकिक और खतरनाक क्षेत्र मानने लगे। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ वास्तविक घटनाओं तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ इस क्षेत्र के बारे में कई भविष्यवाणी और मिथक प्रचलित हो गए, जिन्होंने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। कई नाविकों और पायलटों ने इस क्षेत्र में असामान्य रोशनी और चमक देखी। कुछ लोग इसे अलौकिक ऊर्जा या अजनबी तकनीक का संकेत मानते हैं। इस अनुभव ने यह धारणा मजबूत की कि बरमूडा ट्रायंगल की अज्ञात शक्ति क्षेत्र के प्रभाव में है। बरमूडा ट्रायंगल में कई लोग समय और दूरी में गड़बड़ी के अनुभव साझा करते थे। कुछ यात्रियों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे जहाज या विमान कुछ घंटे पीछे या आगे चले गए। यह मिथक लोगों के बीच यह धारणा बना गया कि यहाँ समय की असामान्य सीमा टूटती है। एलियंस और अलौकिक गतिविधियां, कुछ लेखकों और शोधकर्ताओं को मानना है कि इस क्षेत्र में एलियंस या अंतरिक्ष गतिविधियां हो सकती हैं। गायब हुए जहाज और विमानों को कभी-कभी एलियंस अपहरण से जोड़ा गया। यह विचार आम जनता और मीडिया के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। समुद्री जीव और प्राकृतिक मिथक, कुछ मिथकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में विशाल समुद्री जीव या अज्ञात जलचर हो सकते हैं। ये जीव जहाजों और विमानों को प्रभावित कर सकते हैं। यह सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है, लेकिन लोक कथाओं का हिस्सा बना। भविष्यवाणी और अजीब कहानियां, नाविक और समुद्री यात्रियों ने कहा कि कुछ दिन पहले ही असामान्य मौसम और लहरें देखकर उन्होंने खतरे में चेतावनी महसूस की। कई किताबों और डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि बरमूडा ट्रायंगल में जाने से पहले यात्रियों को अजीब अनुभूतियां होती है। मिथक और भविष्यवाणियों ने बरमूडा ट्रायंगल को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि अलौकिक और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक बना दिया। यह क्षेत्र आज भी वैज्ञानिकों को, रहस्य प्रेमियों और मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को समझने के लिए विज्ञान, नौसेना और शोधकर्ताओं ने कई दशकों तक अध्ययन किया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इस क्षेत्र का गहन शोध हुआ और किस निष्कर्ष पर पहुंचा गया। अमेरिकन नौसेना
यूएस नावी ने कई बार बर्मुडा ट्रायंगल में विशेष अभियान और प्रशिक्षण आयोजित किए। उनका उद्देश्य था गायब हुए जहाज और विमानों का कारण समझना, क्षेत्र की समुद्री धाराओं और मौसम की स्थिति का अध्ययन करना। नौसैनिकों ने पाया कि क्षेत्र में गुल्फ स्ट्रीम जैसी तेज धाराएं अचानक जहाजों को मार्ग से भटका सकती है। वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन। समुद्री विज्ञानियों ने यह देखा कि क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। जीपीएस और कंपास में त्रुटियां होने के कारण नौसैनिक और पायलट दिशाहीन हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने मेथेन हाइड्रेट थ्योरी का अध्ययन दिया, जिसमें समुद्र के तल के निकलने वाले गैसें जहाज को डुबा सकती है। शोध और निष्कर्ष। अधिकांश गायब होने की घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण, मौसम और मानव त्रुटि पाए गए। कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी थी कि उनके पीछे कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं पाया गया। परिणाम स्वरूप बर्मुडा ट्रायंगल को अध्ययन और सावधानी का क्षेत्र माना गया। आधुनिक तकनीक और निगरानी। 21वीं सदी में आधुनिक सैटेलाइट, जीपीएस और रडार तकनीक के बावजूद इस क्षेत्र में कुछ जहाज और विमानों की खोज मुश्किल होती थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह क्षेत्र अभी भी असाधारण समुद्र और हवाई गतिविधियों का केंद्र है। बर्मुडा ट्रायंगल का अध्ययन यह दर्शाता है कि क्षेत्र पूरी तरह अलौकिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक और मानव कारणों के मिश्रण के रहस्यमय बनाता है। फिर भी यह घटनाएं आज भी रहस्यमयी और अज्ञात बनी हुई है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य केवल गायब होने वाले जहाज और विमानों तक सीमित नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या आज तक वैज्ञानिक और शोधकर्ता नहीं कर पाए। कई रहस्यमयी लाइट्स और रोशनी। कई नाविकों और पायलटों ने अजीब और अचानक चमकती रोशनी देखी। कुछ ने इसे एलियंस का अलौकिक शक्ति से जोड़ा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भारी समुद्री बिजली या गैस के उत्सर्जन का प्रभाव हो सकता है। समय और दिशा का भ्रम। कई यात्रियों ने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल में समय और दूरी का अनुभव बदल जाता है। कंपास और जीपीएस उपकरण सही काम नहीं करते। यह घटना कई हवाई और समुद्री घटनाओं में भूमिका निभा सकती है। रहस्यमयी गायब होने की घटनाएं। फ्लाइट 90 यूएचएस साइक्लोप, मेरी सेलिस्टी जैसी घटनाएं अभी भी पूरी तरह से अनसुलझे हैं। इन घटनाओं में जहाज और विमान बिना कोई संकेत छोड़े गायब हो गए। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मिथक और लोक कथाएं। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी भूतिया जहाजों और एलियन कथाओं ने इसे रहस्यमयी बनाया। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक और मानव कारण मिलकर भी एक जगह को रहस्यमयी बना सकते हैं। कई घटनाओं अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है, जिससे यह क्षेत्र दुनिया के इतिहास और विज्ञान में असाधारण आकर्षण का केंद्र है। बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह मानव मन और कल्पना का भी प्रतीक बन चुका है। इसका रहस्य लोगों के डर, जिज्ञासा और साहस को आज भी प्रभावित करता है। बर्मुडा ट्रायंगल में गायब होने वाली घटनाओं में मानव मन में अज्ञात का डर पैदा किया। नाविक, पायलट और शोधकर्ता इसे असाधारण और खतरनाक क्षेत्र मानते हैं। भय के कारण कई लोग इस क्षेत्र से होकर जाने से बचते हैं। जिज्ञासा और खोज। रहस्यमय घटनाओं ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। खोज और अध्ययन ने यह दिखाया कि कई घटनाओं के पीछे प्राकृतिक और मानव कारण हो सकते हैं। जिज्ञासा ने कई नई तकनीक और खोज के रास्ते खोले। बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटनाओं ने फिल्मों, किताबों और वीडियो गेम में भी जगह बनाई। मानव कल्पना ने इसे अलौकिक शक्तियां और एलियंस गतिविधियों से जोड़ा। इसके यह क्षेत्र केवल वास्तविक घटनाओं का नहीं, बल्कि कल्पना और मिथकों का केंद्र बन गया। बर्मुडा ट्रायंगल में सुरक्षित लौटने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्होंने धैर्य, साहस और तर्क का उपयोग किया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में मानव मन की शक्ति और सोच की जीवन रक्षा का आधार बन सकती है। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य यह दर्शाता है कि मानव मन और प्रकृति दोनों मिलकर अद्भुत और रहस्यमय अनुभव उत्पन्न कर सकते हैं। डर, जिज्ञासा और साहस के मिश्रण ने इसे इतिहास और मानव संस्कृति में असाधारण स्थान दिया। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को समझने और हल करने के लिए
दशकों ने वैज्ञानिक, नौसेना और शोधकर्ता लगातार प्रयास प्रयास है प्रयास करते हैं। इस अध्ययन में हम इन प्रयासों और तकनीकों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका नौसेना ने 20वीं सदी में कई बार विशेष अभियान आयोजित किए। उद्देश्य था गायब होने वाले जहाज और विमानों का कारण पता करना, क्षेत्र की समुद्री और हवाई परिस्थितियों का विश्लेषण करना। इन अभियानों में उच्च तकनीक, रडार, कंपास और सैटेलाइट उपकरणों का प्रयोग किया गया। महासागर वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में गहरी समुद्री धाराओं, तूफानी हवाओं और मौसम के पैटर्न का अध्ययन किया। मैथिक हाइड्रिक चुंबकीय असामान्यता और गुल्फ स्ट्रीम जैसी प्राकृतिक घटनाओं की जांच की गई। शोध से पता चला कि अधिकांश घटनाओं के पीछे प्राकृतिक और मानव कारण होते हैं। तकनीकी और डिजिटल निगरानी। 21वीं सदी में जीपीएस, आधुनिक रडार, सैटेलाइट और समुद्री निगरानी तकनीक का उपयोग बढ़ गया। इन तकनीकों ने कुछ गायब होने वाले जहाज और विमानों को ट्रैक करने में मदद की। हालांकि कुछ घटनाएं अभी भी रहस्यमयी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अमेरिका, ब्रिटेन और कैरिबियन देशों ने मिलकर बर्मुडा ट्रायंगल का अध्ययन किया। जहाज और हवाई जहाजों यात्राओं के डेटा को साझा किया और वैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से विश्लेषण किया गया। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को पूरी तरह हल नहीं किया जा सका, लेकिन वैज्ञानिक और नौसैनिक प्रयासों ने यह स्पष्ट किया कि अधिकांश घटनाएं प्राकृतिक, तकनीकी और मानव त्रुटियों से जुड़ी है। कुछ घटनाएं अभी भी अज्ञात है, जिससे यह क्षेत्र रहस्यमयी और जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य ने हमेशा विज्ञान और मिथक दोनों के बीच बहस को जन्म दिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक तत्वों में मिथकों को चुनौती दी और रहस्य को समझने में मदद की। मीडिया और लोककथाओं ने बर्मुडा ट्रायंगल को भूतिया जहाजों, एलियंस, अपहरण और समय लूप से जोड़कर प्रस्तुत किया। यह कहानियां आम जनता में डर और जिज्ञासा पैदा करती है। इससे क्षेत्र का रहस्य लोकप्रिय और रोमांचक बन गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक शोध ने दिखाया कि अधिकतर घटनाओं के पीछे तूफानी हवाएं और समुद्री धाराएं, गैस हाइड्रोक और समुद्री भूकंपीय गतिविधियां, चुंबकीय असामान्यता और उपकरणों की त्रुटियां, मानवीय गलती और तकनीकी खराबी। इन तत्वों ने यह साबित किया कि रहस्य का अधिकांश हिस्सा प्राकृतिक और मानवीय कारणों से उत्पन्न होता है। विज्ञान और मिथक का संघर्ष। जनता अक्सर अलौकिक सिद्धांतों में विश्वास रखती है, जबकि विज्ञान उन्हें प्राकृतिक और तार्किक रूप से समझता है। बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी है कि विज्ञान भी पूरी तरह उन्हें हल नहीं कर पाया। इस वजह से यह क्षेत्र हमेशा विवाद और चर्चा का केंद्र बना रहता। प्रभाव और शिक्षा। वैज्ञानिक विश्लेषण ने यह दिखाया कि डर और मिथक के बावजूद सावधानी और अनुभव की जीवन रक्षा आधार है। बर्मुडा ट्रायंगल का अध्ययन समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और मौसम विज्ञान में कई नई खोजों को बढ़ावा देता है। विशेष बातें। बर्मुडा ट्रायंगल एक असाधारण मिश्रण है जहां रहस्य, भय, जिज्ञासा और विज्ञान एक साथ मौजूद है। मिथक और विज्ञान का यह संघर्ष इसे इतिहास और मानव संस्कृति में स्थायी और आकर्षक बनाता है। बर्मुडा ट्रायंगल की कुश्ती सबसे ज्यादा गायब हुए जहाज और विमानों के कारण प्रसिद्ध हुई। इस अध्याय में हम कुछ सबसे चर्चित घटनाओं का विस्तृत विवरण देखेंगे। फ्लाइट 19 1945। 5 अमेरिकी प्रशिक्षण विमान, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है, बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो गए। इन विमानों में 14 पायलट सवार थे। रेडियो संपर्क टूट गया और बचाव दल को भी कुछ पता नहीं चला। इस घटना बर्मुडा ट्रायंगल को रहस्यमय बनाने वाली सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। यूएसएस साइक्लोप 1918। अमेरिकी नौसेना का भारी जहाज यूएसएस साइक्लोप 1918 में गायब हुआ। इसमें 309 लोग का दल सवार था। जहाज का कोई मलबा नहीं मिला। यह सबसे बड़ी रहस्यमय गायब होने वाली नौसैनिक दुर्घटनाओं में से एक है। मैरी सेलिस्टी 1872। मैरी सेलिस्टी एक अमेरिकी जहाज था जहां समुद्र में पूरी तरह सुरक्षित पाया गया, लेकिन चालक दल गायब था। कोई संघर्ष या तूफान के निशान नहीं मिले।
यह घटना बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य की पहली और सबसे चर्चित पुष्टियों में से गिनी जाती है। यह शेष मैरी सेल्पर क्वीन 1963 ये एक अमेरिकी कार्गो जहाज था जिसमें 39 लोग सवार थे। यह जहाज ट्रायंगल क्षेत्र से होकर गुजरते समय गायब हो गया। खोज अभियान में केवल मलबा मिला, चालक दल नहीं। कन्वरिमा आईवी 1990 यह मछली पकड़ने वाली नाव थी। बर्मुडा ट्रायंगल में अचानक गायब हो गई। केवल नाव के कुछ टूटी हुई टुकड़े पर तट पर मिले। विशेष बातें, इन घटनाओं ने यह साबित किया कि बर्मुडा ट्रायंगल में असामान्य और रहस्यमय परिस्थितियां मौजूद है। ज्यादातर मामले में मानव त्रुटि और मौसम और समुद्री धाराएं कारण हो सकती है, लेकिन कुछ घटनाएं अभी भी अनसुलझे रहस्य बनी रही है। बर्मुडा ट्रायंगल आज भी एक रहस्यमय और जिज्ञासा क्षेत्र बना हुआ है। आधुनिक तकनीक का उपयोग, भविष्य में उन्नत सैटेलाइट, ड्रोन और समुद्री रोबोट का उपयोग बढ़ सकता है। यह तकनीक जहाज और विमान की निगरानी में मदद करेगी और गायब होने की घटनाओं को जल्दी समझने में सहायक होगी। डिजिटल और एआई आधारित नेविगेशन सिस्टम संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण होंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग, अमेरिका, कैरिबियन और यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक मिलकर इस क्षेत्र का गहन अध्ययन कर सकते हैं। समुद्री विज्ञान, मौसम विज्ञान और भौगोलिक अध्ययन से रहस्य को तार्किक रूप से समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जहाज और विमान सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। समुद्री और हवाई सुरक्षा उपाय, भविष्य में बर्मुडा ट्रायंगल में सुरक्षा और चेतावनी प्रणालियों का विकास किया जाएगा। नाविक और पायलटों के लिए विशेष प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। यह उपाय दुर्घटना और गायब होने की घटनाओं को कम कर सकते हैं। मिथक और अलौकिक विचारों का अध्ययन, भविष्य में शोधकर्ता और इतिहासकार यह भी अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे मिथक और लोक कथाएं बर्मुडा ट्रायंगल की लोकप्रियता को बढ़ाती हैं। यह अध्ययन मानव मन और जिज्ञासा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ, लेकिन आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अध्ययन और सुरक्षा उपाय इसे धीरे धीरे समझने में मदद करेंगे। भविष्य में यह क्षेत्र सुरक्षा अध्ययन और रहस्य प्रेमियों के लिए और भी आकर्षक बन सकता है। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित यह रहस्यमय क्षेत्र इतिहास, विज्ञान और मानव जिज्ञासा का एक अद्वितीय संगम है। इस अध्याय में हम इसके महत्वपूर्ण और विषयों समझेंगे। रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र, बर्मुडा ट्रायंगल ने हमेशा लोगों की जिज्ञासा और भय को बढ़ाया है। गायब हुए जहाज और विमान, रहस्यमय लाइट, समय और दिशा में भ्रम, ये सभी तत्व इसे अद्वितीय बनाते हैं। मानव मन में अज्ञात के प्रति आकर्षक और डर ने इसे एक रहस्यमय प्रतीक बना दिया। विज्ञान और अध्ययन का योगदान, वैज्ञानिकों और नौसेना के अध्ययन ने यह साबित किया कि अधिकांश घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण, मानव त्रुटि और मौसम जिम्मेदारी है। मैथिक हाइड्रिक, समुद्री धाराएं, चुंबकीय असामान्यता और तूफानी हवा मुख्य कारण है। अध्ययन ने समुद्री सुरक्षा, हवाई मार्गदर्शन और तकनीकी उपकरणों में सुधार लाने में मदद की। मिथक और लोकप्रिय संस्कृति में योगदान, मीडिया, किताबें, फिल्में और लोक कथाओं ने इसे लोकप्रिय और रोमांचक बनाया। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियां दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। मिथक और रहस्य ने इसे सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बना दिया। मानव साहस और सीख, इस क्षेत्र में सुरक्षित लौटने वाले लोगों की कहानियां धैर्य, साहस और अनुभव की मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में मानव सोच और तैयारी ही जीवन रक्षा का आधार है। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य पूर्णतः हल नहीं हुआ, लेकिन वास्तविक घटनाओं और विज्ञान के अध्ययन ने इसे समझने का रास्ता आसान किया। यह क्षेत्र रहस्य, विमान, मानव साहस और कल्पना अद्वितीय संगम है। भविष्य में तकनीक और शोध के माध्यम से और अधिक रहस्य का पता लगाना संभव होगा। बर्मुडा ट्रायंगल केवल एक समुद्री क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और मानव मन की जिज्ञासा का प्रतीक है। इसका रहस्य आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण और शोध का केंद्र बन चुका है।